टोटल 500 प्लस सिलेक्शंस पीडब्ल्यू से है, 1000 में से। मैं बुलाना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो देखो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट तो रहे ही हैं अलग अलग इनिशिएटिव के, लेकिन इसके साथ साथ आपके मेंटर भी हैं। आदित्य ने एक ही पॉइंट बोला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग ही है, प्रैक्टिस ही है। पता है सबसे ज़्यादा कमी कहाँ लगती है आंसर राइटिंग में, क्योंकि प्री हो जाएगा, प्री क्वालिफाइंग है, ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग में अब रैंक कब आती है ना, तो उसका एक ही रीज़न है आंसर राइटिंग। चलो देखो आज रिजल्ट आया और मैं आपको बताने आया हूँ, क्योंकि देखो आप यहाँ पे पढ़ते हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताना कि क्या आपने सही इंस्टीट्यूट चुना है कि नहीं चुना। मैं पूरा ईमानदारी से बताता हूँ कि टोटल 500 प्लस, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 500 प्लस सिलेक्शंस पीडब्ल्यू से है, 1000 में से। लेकिन विदाउट मास्किंग, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग इनिशिएटिव से हैं। जैसे फाउंडेशन से भी है, एसएमपी अपना प्रोग्राम था, सृजन मेंस प्रोग्राम, वहाँ से है, आईजीपी से है। वो पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी, कौन सा स्टूडेंट किस इनिशिएटिव से था, ताकि आपको पूरी ट्रांसपेरेंटली पता लगे। ऐसा ना हो कि हाँ भाई जो हमेशा बोलते हैं कि ये तो सर और किसी इनिशिएटिव से था, आपने ऐसा बोल दिया। नहीं यार, हम खास करके मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि इस बार फाउंडेशन से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक बात के लिए आपको दिल से आज एक तरफ देखो आप इंस्पायर होगे, आप मोटिवेटेड महसूस करोगे कि अगली बार नंबर हमारा होना चाहिए लिस्ट में, लेकिन थोड़ा सा देखो आज आपको जलन भी होनी चाहिए। हो रही है क्या? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज जलन हो रही है कि यार इतने कम? नहीं, देखो ध्यान से सुनो, बस देखो, तैयारी के दौरान अपने लिए जरूर सोचो यार। ठीक है, खुशी हो रही है दूसरों को सिलेक्शन देख के, लेकिन अगर आज जलन नहीं हो रही है ना कि यार मेरा नंबर कब आएगा, तो इसका मतलब सीरियसनेस में थोड़ी सी कमी है। समझ गए? तो आज तो आपको जरूर ऐसा फील होना चाहिए कि भाई आने वाले 1 साल में मैं तो अब आग लगा दूंगा अपनी तैयारी में। किताबों को आग नहीं लगानी है तैयारी में आग लगा के पढ़ना है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। तैयार हो इसके लिए? आप तैयार नहीं हुआ? आपने बोला ही नहीं। तैयार हो? बोलो जोर से। एक मुझे सीन याद आ गया, वो भाग मिल्खा भाग का सीन था उसमें वो बोलते हैं बचपन में दूध नहीं पिया क्या अंदर से आवाज चाहिए, जोश चाहिए। तो वो फिर से बोलता है तो वैसे वाला जोश चाहिए। अब देखो एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा, तैयारी तो देखो सब करते हैं, लेकिन हमें ना उन लोगों को जरूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इक्वली मेहनत की, अपना बेस्ट दिया इस तैयारी में, लेकिन बाय चांस नहीं सिलेक्शन हो उसका। अभी मेरी ना बात हो रही थी, रैंक 43 है अवधीजा, उन्होंने 3 बार उनका प्री नहीं क्लियर हुआ, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में उनका मेंस, प्री, इंटरव्यू सब कुछ और 43 रैंक आई। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर 3rd अटेम्प्ट में और 4th अटेम्प्ट में ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अलग कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे छोटा सा लक फैक्टर जो है ना वो काम करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें ना रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। इवन इंटरव्यू दिया था 2500 लोगों ने, लेकिन 1500 लोग ऐसे हैं जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्री नहीं हुआ, जिनका मेंस नहीं हुआ। उनके लिए भी हमारे मन में ना इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। और अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, आ गए क्या विवेक सर? मैं बुलाना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो देखो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट तो रहे ही हैं अलग अलग इनिशिएटिव के, लेकिन इसके साथ साथ आपके मेंटर भी हैं। मानसी, सबसे पहले मानसी, अरे अजय, मानसी, आदित्य और अनुज।
सबसे पहले तीनों के तीनों पीडब्ल्यू ओनली एस के स्टूडेंट्स भी रहे हैं और आपके मेंटर्स भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसी की। मानसी की जर्नी देखो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही है, छत्तीसगढ़ से है। मानसी का सिलेक्शन हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में। दूसरा अटेम्प्ट देखो ऐसा था, मैं बता रहा हूँ 6 अटेम्प्ट तक लगातार तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा अटेम्प्ट ऐसा था, मानसी को फील हुआ, अभी मेरी बात हो रही थी कि सर लगा कि छोड़ ही देती हूँ, कहाँ फंस गई मैं। लेकिन बस एक काम किया, तैयारी जारी रखी, अपनी गलतियों को सुधारती रही और फाइनली लगे रहने के बाद में अब इनकी रैंक आई है 444। मानसी ने 4 बार प्रीलिम क्लियर किया, 4 बार मेंस लिखा और दूसरा इनका इंटरव्यू था, है ना? ठीक है मानसी, अब आप बताइए बच्चों को क्या आपने अच्छा किया। और देखो सारे बच्चे लगभग सबका आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना? तो सबसे पहले आप ये जरूर बताना कौन सी गलतियां बच्चों को नहीं करनी है ताकि बहुत सारा टाइम इनका सेव हो। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे हो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, आपको चॉइस करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलिवेंट है, वही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप देखो कि आपको क्या चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, दैट इज़ रेलिवेंट। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी जो करनी चाहिए वो है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि अपन सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सारी बुक्स लाइन टू लाइन फॉलो कर रहे हैं। तो राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ PYQ एनालिसिस। अगर आप वो नहीं करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जो रेलिवेंट ही नहीं है। ओके, एंड थर्ड थिंग तो आई वुड सजेस्ट कि यार मेंटर्स तो आपके पास हमेशा होते हैं, गो टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड उसके बाद उनसे पूछ लो कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। आपके पास तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप जो है यहाँ पे। ओके, सो गो फॉर दैट। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस। चलो मानसी, गलतियां तो हो गई, मुझे एक बात बताओ, हम्बल मत बनना, यूं बताना कि कौन सी ऐसी हैबिट्स आपने डेवलप की, मतलब आपको अंदर से फील आया कि यार ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब ये मैंने फॉलो किया और इससे मुझे ज़रूर फ़ायदा हुआ और बाकी बच्चों को भी ये फॉलो करना चाहिए, बताओ। सर फर्स्ट थिंग जो मुझे लगा था वो है एक तो डिसिप्लिन नेचर। आपको रोज़ पढ़ना है कंसिस्टेंटली, दैट इज़ मस्ट। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक दिन पढ़ रहे हो पूरे दिन, दूसरे दिन आप पूरा ऑफ ले रहे हो। भले आप पूरे दिन भर मत पढ़ो, 12 घंटे ना पढ़ो, बट देयर शुड बी सम कंसिस्टेंट टाइम दैट यू शुड गिव एवरी डे। ओके, एंड सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट, वो है PYQ एनालिसिस। मैं इनिशियली बहुत बड़ी गलतियाँ कर रही थी, मैं सब कुछ पढ़ने की कोशिश करती थी, जो इरेलेवेंट है कुछ रेलिवेंट है, बट उसके कारण बहुत नुकसान हो रहा था। बट ओवर द टाइम आई लर्न कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूँगी, श्योरली निकाल लूँगी, एंड आई हैव टू गिव 100% ऑन माई मेन्स। दैट वॉज समथिंग आई थॉट अबाउट। बहुत बढ़िया। मानसी, आप PW ओनली एस में आपने कौन कौन से इनिशिएटिव्स ज्वाइन किए थे और कैसे उनसे आपको फ़ायदा हुआ? ओके, फर्स्ट चीज़ तो मैं यहाँ पे मेंटोर थी, एज एवरीवन नोज, सारे स्टूडेंट जानते हैं यहाँ पे मुझे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ किया है। फॉर कंटेंट आई हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स, लाइक फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के स्टेज में करंट अफेयर्स के वीडियोस देखना वाज वेरी मच आई हैव डिड। एंड सेकेंड थिंग जो है वो है कि जो प्रहार के मैगजीन्स आती थी मेंस के लिए, तो मैंने वो बहुत रिग्रेसली फॉलो किया था। ये 2 चीज़ थी जो मैंने बहुत अच्छे से किया था। एंड थर्ड थिंग मैंने यहाँ पे जो नोटिस किया बीइंग अ मेंटोर हियर, ये था कि बहुत अच्छी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको मिलती है, तो आप हमेशा जाके कनेक्ट कर सकते हो, एंड इवन मेंटोर्स हेल्प यू इन एवरीथिंग। So I think that is the best thing about the institute is that you get a personalized mentor and आप उनके थ्रू अपने पाथ को बहुत easily पूरा कर लेते हो। That is something I want to say. थैंक यू मानसी। अब आदित्य बताइए कितनी रैंक आई आपकी? 561। बहुत बढ़िया। आदित्य, यस सर। जब आपने तैयारी स्टार्ट की और आज रिजल्ट आया, जर्नी जो है ब्रीफ में आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो, कैसे तैयारी स्टार्ट की, उसके बाद में फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट था ना आपका? यस, मैंने 2021 में तैयारी स्टार्ट की थी। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की 2020 में, एंड आफ्टर डेट मैंने सोचा UPSC की तैयारी करते हैं।
सिविल सर्विसेज की। मेरी सीनियर सेलेक्ट हुई थी उस समय, सेक्रेटरी जयंत देशमुख। उनसे इंस्पिरेशन ली एंड स्टार्ट करी जर्नी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीसेट रुक गया था एंड उसके बाद मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर एक अटेम्प्ट बेस दिए, सिविल्स के भी और फॉरेस्ट के भी। एंड दिस इज माई थर्ड इंटरव्यू। लास्ट ईयर मैंने सिविल्स का भी दिया था, फॉरेस्ट का भी दिया था। मतलब पूरी जर्नी में मैंने हर एक तरीके के फेस देखे। फर्स्ट जर्नी में प्री क्लियर नहीं हुआ, सेकंड में मेंस क्लियर नहीं हुआ, थर्ड में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, फोर्थ में रैंक आई है, लेकिन रैंक इतनी अच्छी नहीं आई, तो फिफ्थ में अच्छी आएगी, मे भी IAS की रैंक ही आए नेक्स्ट। तो मतलब और आप कौन कौन से इनिशिएटिव से जुड़े थे PW ओनली एस के? फेस वाला OnlyIAS ने ऑलमोस्ट हर एक स्टेप पे हेल्प किया है। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए उड़ान बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत रेफर करा उसको नोट्स वगैरह के लिए। एंड OnlyIAS के फेस वाला के बहुत कंटेंट रहता है यूट्यूब पे, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह के वीडियोस मिल जाते हैं, वो बहुत हेल्पफुल थे। उसका मेंस में सृजन मेंस प्रोग्राम का मैं स्टूडेंट रहा था एंड डेली आंसर राइटिंग करी उसके थ्रू, विच हेल्प मी लॉट। वहाँ पे एक पर्सनल मेंटर भी मिले थे जिन्होंने बहुत हेल्प करी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में, कि आप और कैसे बेटर कर सकते हैं अपने आंसर्स को। एंड देन इंटरव्यू, थ्रू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैंने मॉक इंटरव्यूज भी दिए, पर्सनलाइज्ड मेंटर से सेशंस भी लिए, उसने बहुत हेल्प किया। एंड एज ए मेंटर मैं यहाँ पे रहा, मैंने बच्चों को गाइड किया, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ समझने में। तो बच्चों का भी योगदान बोलना है हमेशा। बच्चों का बहुत योगदान है। सॉरी टू से दैट बच्चा, स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प की। जब अपन समझाते हैं किसी को कोई चीज़, अपन को ज़्यादा क्लैरिटी आती है उस चीज़ के बारे में, तो इट रियली हेल्प्स मी डूइंग मेंटरिंग द स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही। आदित्य, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। यस सर। 561 रैंक आई, चलो एक पल के लिए अभी भूल जाओ, और आपको बोला जाए कल से 0 से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो मुझे ये बताओ, जो 4 अटेम्प्ट्स में आपने मिस्टेक्स की, आप कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करोगे जब आप 0 से तैयारी फिर से स्टार्ट करोगे? सर मैं प्रैक्टिस करूँगा और भी ज़्यादा। जैसे सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस में इतना फोकस नहीं किया था, आंसर्स वगैरह कम लिखे थे। फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने डेली आंसर राइटिंग करी, डेली 5 क्वेश्चंस GS के 5 ऑप्शन के लिखता था, हर सेकंड थर्ड डे ऐसे लिखा मैंने, तो मैं वो गलती नहीं करूँगा इस बार। फर्स्ट डे से ही ऐसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता है, मैं आंसर राइटिंग करूँगा रोज रिगुलसली। आंसर राइटिंग बताओ, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देख लो, एक ही पॉइंट बोला है इन्होंने, आदित्य ने एक ही पॉइंट बोला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग ही है, प्रैक्टिस ही है, चाहे वो प्रीलिम में हो या मेंस में हो, किसी भी चीज़ में हो, है ना? यस सर। और कौन सी आपने अच्छी हैबिट्स डेवलप की, कौन सी अच्छी चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जिन्होंने हेल्प किया आपको? एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी मेरी, जो मैंने अराउंड लास्ट 4 ईयर से रोज करी है, वो है जॉगिंग। डेली में 1 घंटे, 30 मिनट 45 मिनट के पार्क गया और जॉगिंग करिए। वो पढ़ते अपन रोज है 11 घंटे 10 घंटे, बट मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो एब्जॉर्ब भी नहीं होता कंटेंट जो आपने पढ़ा है। एंड सेकंड हैबिट जो मैंने डेवलप करी वो है मिनिमम कंटेंट लेकिन मैक्सिमम रिवाइज, कि मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है एंड रिवाइज मैक्सिमम टाइम एंड प्रैक्टिस मोर। बढ़िया। अब अनुज सर, क्या राज है इस शोर का? रोज यहाँ पे आते हैं ना करवाने के लिए, तो नर्वसनेस नहीं होती, आज पता नहीं क्यों होती है। अनुज, आपका सेकेंड ईयर अटेम्प्ट था ना? यस सर। कैसी रही आपकी जर्नी, तैयारी कब करना स्टार्ट किया? और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, ठीक है, उसमें नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैंने तीनों स्टेजेस देखे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत पता है सबसे ज़्यादा कमी कहाँ लगती है आंसर राइटिंग में, क्योंकि प्री हो जाएगा, प्री क्वालिफाइंग है, ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग में अब रैंक कब आती है ना, तो उसका एक ही रीज़न है आंसर राइटिंग, ठीक है। इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि D-Day पे डिपेंड करता है, आंसर राइटिंग, बस आंसर राइटिंग, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ही ज़्यादा। अब बहुत लोग ना भाग जाते हैं यहाँ से आंसर राइटिंग के बाद, ठीक है, वो मत करो। बस एक कमी लगती है ना दोनों अटेम्प्ट में, वो आंसर राइटिंग की लगती है कि प्रैक्टिस नहीं करी, वो करो बस, वो छोड़ के मत जाओ। यहाँ तो रोज़ हो रहा है ना, हर क्लास के बाद एक आंसर लिखने को मिल रहा है, वो मत छोड़ो एटलीस्ट, ठीक है, बस ये। देखो, अभी तो आपको विश्वास हुआ होगा ना PW ओनली की टीम पर। देखो, जो लोग आपको मेंटर कर रहे, मेंटरशिप दे रहे हैं, उनका खुद का सिलेक्शन हो रहा है। अभी तो और भी मेंटर्स होंगे शायद, विवेक सर बताएंगे। तो मेंटर्स की बात को हमेशा सीरियसली लेना है।
एक दो स्टूडेंट मेरे से मिले थे कि सर जो मेंटर बता रहे हैं वो तो मुझे पता है। ऐसा नहीं, अगर पता है तो फिर सिलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, है ना। तो अनुज बताओ कि बच्चों को क्या बोलोगे? वैसे तो इनको तो रेगुलरली आप गाइड करते ही रहते हो, हाँ सर। लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी हैं, कौन सी गलतियां इनको नहीं करनी चाहिए? ठीक है, कुछ नया बताना, ऐसा बताना जो इन लोगों ने नहीं बोला है, मानसी और आदित्य ने नहीं बोला है, वो बोलना। ठीक है। सबसे पहला ना प्री, बहुत सारे बच्चे ना इस बार प्री वाले होंगे, तो मतलब बिल्कुल इग्नोर मत करना PYQs, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई बार ना इधर उधर भटकते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो मेन चीज़ रहती है ना PYQs, जिससे पता चलता है कि अच्छा कहाँ से पूछ रहा है, क्या रिपीटेड थीम है, वो इग्नोर कर देते हैं और बहुत लाइटली लेते हैं। पता है, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ऐसे लिया कि सब बोल रहे हैं PYQ करने हैं। ठीक है, अरे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ क्या एनालिसिस करना, लेकिन पता चल गया सेकंड अटेम्प्ट में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए PYQ छोड़ने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यही है बस मेन, यही गाइडेंस है बस। ठीक है, बाकी मेंटर से मिलो, ठीक है, और साथ साथ टेस्ट लिखते रहो बस। आपने मानसी का आंसर चुराया। अभी ना सर ब्लैंक हो गया है, कुछ है नहीं नया। नहीं, सही है। और अनुज, आपने कौन कौन से इनिशिएटिव ज्वाइन किए PWOnlyS के? सर मैं लास्ट ईयर IGP में था, फिर उसके बाद मैं SMP में था इस साल, जिससे बहुत हेल्प हुई इस बार के SMP से, क्योंकि मैंने उसमें आंसर राइटिंग करी प्लस कुछ वीडियोस मिले। जैसे एथिक्स में ना बहुत पिछली बार गैप था, क्योंकि मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, तो मैंने सिंपल एक बुक पढ़ी और लिख दिया एथिक्स का आंसर। इस बार SMP में एक्सेस मिला दोनों चीज़ का, मेंटर्स का और फैकल्टी के कुछ लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, तो एथिक्स के लेक्चर्स मैंने वहाँ से जो भी वैल्यू ऐड किया, उससे इस बार बहुत हेल्प हुई है। ठीक है, मेंटरशिप और SMP में जो लेक्चर्स मिले हैं वो, प्लस प्रहार। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT पर रिलाई किया, लेकिन फिर जहाँ गैप रह जाता है ना कि अच्छा ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए अच्छा कंटेंट नहीं है, फिर प्रहार पे गए। ठीक है, ये सब है SMP के लिए। और इस बार IGP में काफ़ी हेल्प मिली। ठीक है, पीयूष सर की वजह से, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ना ऐसे बहुत लाइटली ले लिया इंटरव्यू, कि बस गए और पहला मॉक दिया 22 को और फिर मुंह उठा के चले गए 1 तारीख को इंटरव्यू देंगे। तो इस बार वो नहीं हुआ। इस बार अगली बार मुंह लेके गए या छोड़ के गए? इस बार थोड़ा IGP में बहुत अच्छे से हेल्प मिली, क्योंकि ना गाइडेंस अच्छा था, अच्छे कलीग्स थे, तो उससे बहुत हेल्प हुई इंटरव्यू में। कौन सी अच्छी हैबिट्स, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ रही जिससे आपको फायदा मिला? क्योंकि पिछली बार भी आपने इंटरव्यू दिया, इस बार भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देना, तो सच सर में डिसिप्लिन, मतलब आज सुबह उठ के 7 से 8 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो बस पढ़ना है सुबह 8 बजे। तो बैठे और टाइमर लगाया और पढ़ने बैठ गए, कुछ भी हो, दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है, लेकिन पढ़ना है। और प्लान हॉलीडे नहीं लेने कि अच्छा संडे है और घूमने जा रहे हैं। इतना पढ़ते रहो, फिर ऐसे आएगा ना थोड़ा सा सेचुरेशन सा आ जाता है, वो अपने आप एक दिन हॉलीडे हो जाता है, मन ही नहीं करता दिन भर पढ़ने का। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। वो प्लान वाला लेते हैं ना, अच्छा संडे गया गैप, फिर मंडे को क्या चल रहा होता है जो संडे को किया था दिमाग में, पढ़ाई नहीं हो रही होती। ठीक है, तो वो वाला अवॉइड करना है, खासकर अब जो प्रीलिम्स आ गया है, 30 दिन भी नहीं बचे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार, वो तो बिल्कुल अवॉइड करना ये वाली चीज़। बस पढ़ो जितने घंटे पढ़ा जा रहा है, और डिसिप्लिन 8 बजे सुबह बैठना है तो बस बैठना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए बैठना है सुबह 8 बजे, या 10 घंटे का टारगेट रखा है तो पूरा करना है, बस यही करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीयूष सर को तो आप जानते हो ना? yes, आज जो सबसे ज़्यादा खुश है कोई इंसान तो पीयूष सर हैं। पीयूष सर की टीम ने पूरी मेंटरशिप की टीम को लीड करते हैं। पीयूष सर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। आज जितने खुश मानसी, आदित्य या अनुज नहीं होंगे, जितने ज़्यादा खुश पीयूष सर हैं। पीयूष सर, आपने मेहनत की है, आप सम्मानित कीजिए टॉपर्स को। सर उसके पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। मैं सबको यही बोलते आया हूँ, स्टार्ट कर दो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और उसके लिए आपके लिए बहुत सारे मेंटर्स हैं, सब लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, मेहनत दिल से करो। अगर दिल से मेहनत नहीं कर रहे हो तो गलत जगह बैठे हो। तो ये दोनों चीज़ अगर आप कर रहे हो तो बाकी चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत लोग हैं, मतलब हम लोग हैं, सोर्स है, मतलब जो भी आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा। मेहनत करो आप लोग,
और रिजल्ट्स आते हैं तो सर ने बहुत राइटली बोला है कि मुझे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैंने खुद फेल किया एग्ज़ाम और वहाँ से रिकवर करना बहुत टाइम लगता है। तो सक्सेस स्टोरी लिखो अपना, और अगर आपके सक्सेस स्टोरी का पार्ट मैं और मेरी टीम रहेगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। नहीं, मैं मिठाई से सम्मानित करूंगा। मिठाई कहाँ पे है? कौन सी मिठाई है? विवेक सर, बच्चों के लिए है ना? लड्डू के लिए मैंने मना लिया है। देखो, अब इससे ऊपर की मिठाई चाहिए तो अलग सर मनाएंगे। बताइए सर, कौन सी मिठाई खाओगे आप? फेवरेट कौन सी है? ये वाली? फोटो ले रहे हो? आप बताइए मानसी, कौन सी फेवरेट है? ये वाली? Congratulations। देखो, पता है क्या, अब इससे पता लगता है कि टॉपर्स क्यों बने, सब समझदार हैं। ये उल्टी सीधी मिसाई है। ये खाने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए सबसे आसान क्वेश्चन चूज करो जो ठीक हो। अब देखो, ये कौन चूज करेगा? देखो, है ना? Congratulations।